हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग इस चैनल पर बात करने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड। मोबाइल रिपेयरिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं या उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बोर्नियो स्कीमेटिक। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हो या फिर कहीं काम कर रहे हो मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर, अगर बिगिनर हो, तो मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा टूल बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आपकी मोबाइल रिपेयरिंग बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बोर्नियो स्कीमेटिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है वो ये होता है कि हम बोर्नियो स्कीमेटिक क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये समझो कि हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में हजारों कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे हमारी आईसी लगी होती है, ठीक है, रजिस्टर लगा होता है, कॉइल लगी हुई होती है, ठीक है, कनेक्टर्स लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट की वैल्यू समझना, ठीक है, उनकी वैल्यू समझने के बाद उनकी वर्किंग समझना, ठीक है, देन उसके बाद ट्रेसिंग करना, तो मैन्युअली ये काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये डिफिकल्ट कामों को समझाने के लिए यहाँ हमें जरूरत पड़ती है बोर्नियो की। तो अगर हमको किसी की वैल्यू सर्च करना है, मैन्युअली ट्रेस करना है पूरे सर्किट को, ठीक है, कौन सी लाइन कहां से जुड़ी है, कौन सी लाइन कहां जा रही है, कौन सी लाइन किधर जा रही है, तो उसके लिए हम बोर्नियो स्कीमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये बोर्नियो होता क्या है। सीधे वो दोस्तों, बोर्नियो जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग मोबाइल के ब्रांड्स के स्कीमेटिक या फिर बिटमैप को हमारे लिए अवेलेबल करता है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा मोबाइल का ब्रांड का जो स्कीमेटिक है उसको यूज करके हम मोबाइल के अंदर ट्रेसिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कहाँ कितना वोल्टेज आएगा, कहाँ कितना जीआर आएगा, ठीक है, जनरल बोर्ड रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, जो आईसी या फिर डिवाइसेस से आती है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमको ना एक बेसिक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा है कि यहाँ आप मोबाइल के कंपोनेंट को बहुत इजीली देख सकते हो, कौन से कंपोनेंट जो है वो कहाँ लगे हैं। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा जो रजिस्टर है या कैपेसिटर है या आईसी है, उनकी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। तो सिंपल भाषा में आपको ये बता दूं कि बोर्नियो जो है, समझो ये जो है ये बोर्नियो का सॉफ्टवेयर का मैंने ओपन करके रखा हूं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है मोबाइल फोन सोल्यूशंस, ठीक है, सिस्टम ऑन चिप, आईसी डेटा एंड आईसी डायोड वैल्यू। तो आपको आईसी की डायोड वैल्यू भी मिल जाएगी, आईसी की पूरी डेटा शीट भी मिलेगी यहाँ, ठीक है। देन उसके बाद सिस्टम ऑन चिप, कौन सा सिस्टम है उसके अंदर चिप कौन सी लगी हुई है, ठीक है। एंड देन सबसे टॉप पर आता है क्या, मोबाइल फोन सोल्यूशन। जैसे ही मैं मोबाइल फोन सोल्यूशंस को ओपन करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है दैट ये जो बोर्नियो का जो सॉफ्टवेयर है क्या कर रहा है। देखो, हर एक मोबाइल का जो ब्रांड है उन सबके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल एक ओप्पो का ब्रांड पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखो, मैंने ओप्पो पे क्लिक किया तो ओप्पो के जितने भी मॉडल है, जितने भी फोन रिलीज हुए, उन सबकी लिस्ट ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप देखो, यहाँ देख सकते हो A11, A13, A15, A11 के, ठीक है, देन A12, A15, A15, A16, A16 के। तो आप जितने भी मोबाइल देखो ओप्पो के ब्रांड के, सारे ही मोबाइल दिख रहे हैं और ये हमको स्कीमेटिक हार्डवेयर सोल्यूशन सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। सिंपल में क्या करते हो, एक मोबाइल का ले लेते हो जैसे A74 के, तो सॉरी A74, तो A74 में आपको देखो सबसे पहले दिख रहा है यहाँ बिट मैप है, देन उसके बाद डायोड वैल्यू है, देन उसके बाद हार्डवेयर सोल्यूशन है, ठीक है, उसके बाद वोल्टेज है। तो ये सारी चीजें देखो, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए अवेलेबल करा के देता है। आ जाते हैं कि ये हमारी हेल्प कैसे करेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो मैंने इसके पहले जो मॉडल खोला था A74 वाला, आप देखो इसके अंदर बिटमैप लिखा है। तो इसके अंदर आप ट्रेसिंग कैसे करेंगे तो हम देख लेते हैं। जैसे मैं बिटमैप के मेन बोर्ड को ओपन करूंगा तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, वेटिंग फॉर अ सर्वर। ये इंडिया का सर्वर खोल रहा है। इंडिया में जो भी ब्रांड्स है, उनके जो मोबाइल जो इंडिया में रिलीज होते हैं, जो चलते हैं जनरली, तो उससे रिलेटेड यहाँ जो है ये सर्वर के थ्रू हमारे को चीजें जो है वो ओपन करके देता है। तो यहाँ सिंपल देखो, A74 जो मदरबोर्ड है उसका उसने पूरा बिटमैप का जो डायग्राम है वो हमको दे दिया है, या फिर मदरबोर्ड ही पूरा ओपन कर दिया। अब देखो, मैं सिंपल ना इधर आता हूँ, ठीक है, इस तरफ आता हूँ, तो यह देख सकते हो आप कि ये मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उसको उसने इस वे में हमको रिप्रेजेंट करके दिया है। यहाँ आपको खुला दिख रहा है कि ये जो है ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है, ठीक है। ये जो कनेक्टर है हमारा, ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है दैट ये वी बैट है, ठीक है।
वी बैट मतलब बैटरी का कनेक्टर, मतलब यहाँ बैटरी पे वोल्टेज आता है। तो इस वी बैट को जब मैं कनेक्ट करूंगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो वो वी बैट वाली लाइन कहाँ कहाँ जा रही है आपको सीधा दिख जाएगी। ठीक है, ये वी बैट वाली लाइन यहाँ से निकली, देन ये यहाँ से निकलकर इस तरफ चली गई इन दोनों टेस्टिंग पॉइंट पर। तो यहाँ टेस्टिंग पॉइंट पे भी हम चेक करेंगे तो यहाँ हमको वी बैट के वोल्टेज मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ टेस्टिंग पॉइंट है दो, तीन टेस्टिंग पॉइंट है, दो में वी बैट का वोल्टेज जा रहा है। देन ये जो लाइन है देखो, ये ट्रेस करो, ये लाइन यहाँ से कहाँ चली गई, ये सीधा चली गई इस वाली आईसी में। ठीक है, तो जैसे जनरली जो चार्जिंग आईसी होती है उसी के अंदर जो है वो वी बैट का वोल्टेज वहीं से निकलता है। तो हो सकता है ये चार्जिंग आईसी होगी। तो ऐसे हम मदरबोर्ड में ट्रेस कर सकते हैं दैट हमारी लाइनें जो है वो कहाँ कहाँ जा रही है। तो देखो ये सीधा निकलकर हमारी कुछ लाइनें सीपीयू में चली गई। ठीक है, तो देख सकते हो आप दैट कैसे कैसे जो है यहाँ से हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो हम जो मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे, अगर इस ऐसे अगर हम तरीका यूज करें तो इससे हमारा जो मोबाइल रिपेयरिंग का तरीका जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएगा, हमको टाइम कम लगेगा। जैसे कोई फॉल्ट को अगर रेक्टिफाई करना है तो जैसे हमारे पास मोबाइल आता है तो हम सोचते हैं अरे फॉल्ट कहाँ से होगा, लाइन है हमको पता नहीं है, ट्रेसिंग हमको समझ नहीं रही है। तो ये जो टूल है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हेल्प करता है। अभी मैं थोड़ा सा और क्लियरली थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने A74 वाला मॉडल खोला था तो इसके अंदर देखो मैं हार्डवेयर सोल्यूशन पे जाता हूँ। अब हार्डवेयर सोल्यूशन जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप यहाँ देख सकते हो इस हार्डवेयर सोल्यूशन में क्या ये बैक कैमरा की डिटेल दे देगा आपको, बैक कैमरा, देन वापस बैक कैमरा, मतलब जितने भी कैमरा होते हैं इस मोबाइल में तो वो तीनों कैमरे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चार्जिंग डेटा, चार्जिंग डेटा का मतलब ये होता है कि चार्जिंग सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस वो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आएगी तो वो सारा डिटेल यहाँ दे देगा। देखो मैं जैसे ही इधर चार्जिंग डेटा पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ चार्जिंग डेटा पे, तो क्लिक करने के बाद ये फिर से मुझे क्या करेगा, एक ऐसा सेक्शन बताएगा जहां चार्जिंग के कंपोनेंट्स लगे और चार्जिंग के पॉइंट जा जा है। तो इजीली हम ट्रेस करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि चार्जिंग का प्रॉब्लम एक्चुअल में कहां से आ रहा है। तो ये देखो यहाँ सिंपल तरीके से उसने पूरा हमको क्लैरिफाई करके दे दिया कि ये जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है आपका कहाँ कहाँ से आएगा। तो ये हमारा जो है ये कनेक्टर है, कनेक्टर के अंदर देखो वी बस जा रहा है, मतलब B2B पत्ता कनेक्टेड है, और वी बस से एक और वोल्टेज निकल रहा है देखो यहाँ से वी बैट का। तो ये हमारा जो है ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ से वी बैट का वोल्टेज निकल रहा है। ठीक है, ये वी बैट का वोल्टेज यहाँ से निकलकर कहाँ चला गया, देन ये चार्जिंग कनेक्टर से यहाँ से देखो ये डीपीडीएम के वोल्टेज है, यूएसबी डीपी यूएसबी डीएम। तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये वाले इस वाली आईसी में जा रहे हैं। तो ये यहाँ से इस वाली आईसी से निकलकर ये कहाँ जा रहा है, ये सीधा चला गया सीपीयू में। ठीक है, देन उसके बाद ये वी बैट की लाइन देखो यहाँ से निकलकर इस वाली आईसी में जा रही है। ठीक है, देन यहाँ से निकलकर इस वाली आईसी में आई है। तो ये सारी ट्रेसिंग जो है ना, इसके हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि हमारा जो मोबाइल में जो सेक्शन है, जैसे चार्जिंग सेक्शन ही हुआ तो ये हमारे वोल्टेजेस कहाँ कहाँ बन रहे हैं, कहाँ कितना वोल्ट बनना चाहिए, कौन सा कैपेसिटर किसके साथ कनेक्टेड है, जीआर आ रहा है क्या नहीं उस पर्टिकुलर लाइन से। तो इसकी हेल्प से हम ट्रेसिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। तो दोस्तों मैं अगर ये बोलूं कि आपको बोर्नियो स्कीमेटिक क्यों यूज करना चाहिए, तो अगर दोस्तों आप अभी भी अगर कभी घिसा पिटा स्टाइल यूज कर रहे हो मोबाइल बनाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं गाउटी तरीका, और आप चाहते हो कि हमको उस गाउटी तरीके से निकल कर या फिर हमको अगर एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है और हमको अगर कभी हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर प्रोफेशनल टच चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूंगा दैट आप बोर्नियो स्कीमेटिक को यूज करो। इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली अपने मोबाइल रिपेयरिंग को एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हो। प्लस जो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आपको 1 या 2 घंटा लग रहा है, विद हेल्प ऑफ बोर्नियो आप उसी मोबाइल रिपेयरिंग को बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हो। फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है। जैसे देखा जाए तो ट्रेसिंग करने से कहाँ जीआर नहीं आ रहा है तो वहां एक जंपर उठा के दे दो ताकि जीआर आ जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगने से अच्छा हम क्यों ना एक ऐसे प्रोफेशनल टूल्स यूज करें जिसके हेल्प से हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर चार चांद लग जाए। तो दोस्तों ये था बोर्नियो स्कीमेटिक से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि बोर्नियो स्कीमेटिक से सीख के, मतलब बोर्नियो स्कीमेटिक का आप अगर कभी सीखना चाहते हो डिटेल्ड में, तो मुझे फॉलो कर लो। मैं आपको जितने भी वीडियो या फिर जितने भी लेक्चर्स में आपको बताऊंगा वो बोर्नियो स्कीमेटिक को बेस रखकर ही आगे के वीडियो को मैं कैरी करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए यहाँ मिल ही जाएगा। तो हम लोग अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, और अगले वीडियो का मेरा वेट करिए।